पे लाके खड़े किए हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वापस करो, नहीं तो ये खड़े हैं यहाँ पे जहाज 2 घंटे में कराची तबाह हो जाएगा। और जब ये बहरी बेड़े पाकिस्तान के साहिली समुद्र में आते हैं, उसके बाद नेवी को होश आती है कि भारतीय फौजें तो बेड़े लेके हमारे सर पर खड़े इंडिया की जो ये कार्रवाई है, ये तो चीन के रडार भी नहीं पकड़ सके। ये तो उस तरह की कार्रवाई है जो जापानियों ने पूरे दुनिया में कटोरा लेके जाती थी ये कंट्री। इनका प्रधानमंत्री, इनका जो वो है आर्मी चीफ, ये पूरी दुनिया में कटोरा लेके जाते हैं भीख मांगने के लिए। अब पूरे वर्ल्ड को एक चीज समझ आ गई, पाकिस्तान इज अ गॉन केस। कि आपके साथ कौन साजिश कर रहा है ये बताइए। अगर आपका ये मानना है कि भारत साजिश कर रहा है जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो हाँ, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि हाँ, भारत ने दबाव तो डाला होगा। भारत ने दबाव। तो आज एक क्वेश्चन है कि क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं, क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बैगर्स हैं। भारत का एक युद्धपोत कराची के पास खड़ा दिखा है, तब से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गया है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि भारत ने पीओके लेने की शुरुआत कर दी है। क्या हकीकत है, सुनने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया कि फौजें सर पे आके खड़ी है, हम स्वयं में ना हमारे रडार काम करे और ना हमारे जासूसी सैटेलाइट्स। और ये तो जब वो ऐलान करते हैं लेकिन ना ये भारत इंडिया की जो ये कार्रवाई है, ये तो चीन के रडार भी नहीं पकड़ सके। ये तो उस तरह की कार्रवाई है जो जापानियों ने पर्ल हार्बर पे की थी, कि अमेरिकियों को उस वक्त पता लगा जब जापान के जहाजों ने पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू कर दी थी। तो ये इनको पता नहीं चला, हो सकता है इनको पता चला हो, लेकिन ये खामोश रहे हो कि देखते क्या होता है, क्योंकि कर तो कुछ नहीं सकते ये। और अगर एहतजाज करते और इंडिया अपने जहाज ना हटाता तो इनकी और ज्यादा पे लाके खड़े किए हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वापस करो, नहीं तो ये खड़े हैं यहाँ पे जहाज 2 घंटे में कराची तबाह हो जाएगा। इतने मिसाइल फेंकेंगे कि कराची में पूरे दुनिया में कटोरा लेके जाती थी ये कंट्री। इनका प्रधानमंत्री, इनका जो वो है आर्मी चीफ, ये पूरी दुनिया में कटोरा लेके जाते हैं भीख मांगने के लिए। अब भीख मिल नहीं रही, इन्होंने सामान लेना शुरू कर दिया। रशिया से तेल ले लिया, अजरबैजान से इन्होंने वो ले लिया, अपना गैस ले लिया। भी अब पहले तो पैसे मांगते थे, अब सामान भी लेना शुरू कर दिया। क्या महारत है इन लोगों की कि किसी को छोड़ते नहीं है, और अगर किसी ने वहां बैठ के पैसे बनाई भी हैं तो उसको वापस नहीं लेके जाने देते। आपको मालूम है कि जो वहां पे कंपनीज थी, जो कार कंपनीज हैं, वो सारी की सारी बंद पड़ी हैं इस वक्त। रीजन क्या है कि इंपोर्ट के बिल्स नहीं बन रहे, उनके खुल रहे, जो एलसीज होती हैं, और जो माल पोर्ट के ऊपर बैठा है, पड़ा है, वो छुड़वाने की इनकी हिम्मत नहीं है। दे आर नॉट एबल टू पे। तो वहां पर कंपनीज बैठकर करेंगी क्या? मुझे तो हैरानी होती है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपको अभी भी हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं। कि आपके साथ कौन साजिश कर रहा है ये बताइए। अगर आपका ये मानना है कि भारत साजिश कर रहा है जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो हाँ, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि हाँ, भारत ने दबाव तो डाला होगा। भारत ने दबाव, बात है पाकिस्तान ऐसा चाहता है, ये दूसरी बात है। पाकिस्तान ही चाहता है कि लोग उसको पैसा देते रहें, लेकिन कोई जवाबदेही ना हो। कोई ये ना पूछ ले कि भाई तुम ये पैसा वापस कैसे करोगे। अगर आपने ये चीज पूछ ली पाकिस्तान से कि आप वापस कैसे करेंगे। तो आज एक क्वेश्चन है कि क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं, क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बैगर्स हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, एक है हुकूमत क्या कर रही है, एक है मुआशरे की जो मॉरल डेकेडेंस है। वो उसमें हम तो बड़े कहते थे मेहमान नवाज हैं, ये हैं वो है, लेकिन हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसमें कहा जाता है कि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में वो एक बैगर है। और ये जारी बात है, नॉर्मल लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, जारी बात है, जो बड़ी मेहनत करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, काम करते हैं। हमारी जो लीडरशिप है अगर आप देखें, वो क्या हमें एक ऐसी कौम बना रही है जो कौम पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद कर रही है, या हमारी लीडरशिप हमें एक ऐसी कौम बना रही है जिसमें वो भी मांगने वाले हैं और उनके फॉलोअर भी सारे मांगने वाले बन गए हैं।
आपने रडार की बात की, मुझे वो ब्रह्मोस का वाकया याद है, जब भारत ने वॉरहेड के बगैर ब्रह्मोस दागा मियां चन्नू के करीब, तो हमारी तब भी पता नहीं चला। लोग कहते हैं हवा में तेज आंधी से एक शापर आया और वो शापर पता नहीं किधर गया, हवाई शापर था, किधर चला गया। और जब भारत ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि हमारा जो ब्रह्मोस है वो मिस फायर हो गया और पाकिस्तान के मियां चन्नू में जा गिरा है, लेकिन हम इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई वॉरहेड नहीं था और वो कोई जानी नुकसान तो नहीं, माली थोड़ा सा हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नक्शे भेजे कि ऐसा हुआ, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया। अगर हम समुद्री फोर्सेस छोड़ दें, जमीनी फोर्सेस की बात करें, हवाई फोर्सेस की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं पे हमें सोती हुई नजर आती है जब भी कोई ऐसा वाकया होता है। नहीं, वो तो जो मिसाइल मियां चुन्नू में गिरा आके, उसका तो मेरा अपना तज्जिया ये है कि इंडिया ने टेस्ट किया पाकिस्तान के रडार सिस्टम को, कि चाइना तो से वो लिया चलता है कि नहीं चलता। हाँ, कि इनको पता चलता है कि नहीं चलता है, या इनका कोई एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है या नहीं है, तो वो पता लग गया उनको। पूरे वर्ल्ड को एक चीज समझ आ गई, पाकिस्तान इज अ गॉन केस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एक कुछ चंद लोग हैं जो वहां पर रह सकते हैं, बाकियों के लिए वहां पर रहना, काम करना इम्पॉसिबल है। वहां पर अगर कोई सरवाइव कर सकता है आज की डेट में, सिर्फ वो है जो है चाइनीज कंपनीज, जिन्होंने लोन दिया है और उन्हें मालूम है यहां से इनको टेढ़ा करके पैसे कैसे निकालने हैं। रोहित भाई, कुछ महीने पहले इनकी बिजली बंद कर दी थी उन्होंने, क्योंकि सारे पावर प्लांट जो हैं वो चाइनीज कंपनीज ने लगाए हैं और उसकी जो कलेक्शन है वो चाइनीज को जाती है। अभी भी इन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने बिजली बंद कर दी पूरे कंट्री की। ये तो हालत है। सो चाइना नोज हाउ टू टेक मनी, लेकिन शेल कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो दादागिरी नहीं कर सकती, इसलिए जिंदा भाग। राइट। और मतलब इन्होंने बंद की, चाइना भी पैसे लगाते हुए परेशान तो है ही, खैर, बट स्टिल क्या बोले कि चाइना को जरूरत है इसलिए चाइना कर रहा है। जहां तक बात ये, जब से भारत ने अपना 2 युद्धपोत समुंदर में उतारे हैं तब से चीन और पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है। चीनी मीडिया से तो बहुत कम खबरें लीक होकर बाहर आती हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो खबरें बाहर आ रही हैं उसमें यह बताया गया है कि कराची के पास भारतीय युद्धपोत देखा गया है और पाकिस्तानियों को यह लगने लगा है कि भारत अब अपना जो मंशा है कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को ले लेगा, उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। चीनी मीडिया भी इसी तरह भारत के युद्धपोत को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहा है। भारत अरब सागर और हिंद महासागर में अपने 2 युद्धपोतों को उतारकर अब पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत अब एक समुद्री ताकत बनकर उभर गया है। अब भारत को कोई आंख दिखाएगा तो उसका जवाब वैसे ही मिलेगा। भारत के समुद्री सीमा में अब कोई जहाज दूसरे देश का आएगा तो भारत की मर्जी से आएगा। भारत अब विश्व शक्ति बनने की राह पर जो बढ़ निकला है, उससे चीन और पाकिस्तान तो खुद एक कंगाली के दलदल में घुस गया है। कोई उसको मदद करने वाला नहीं। चीन से मदद की पाकिस्तान की आशा थी, लेकिन जब पाकिस्तान के 146 जो एयरक्राफ्ट हैं वही ग्राउंड होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पैसा नहीं है कि वह चरणबद्ध तरीके से उन्हें रिप्लेस करे, और चीन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अब क्या होगा? चीन और ताइवान को लेकर अमेरिका की नज़रें टेढ़ी हैं। इधर भारत से भी चीन पंगा ले रहा है। चीन को रसिया की भी मदद करनी है और पूरे विश्व की निगाहें अब चीन के प्रति उल्टा रुख अपनाते जा रही हैं। चीन ने जो वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत दूसरे देशों को कर्जा दिया था, वे देश भी अब पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान को भारत के बढ़ती ताकत से खौफ होना तो बनता है, और यह दुश्मन के लिए जो दोनों देशों में खौफ है जरूरी भी है। आज के लिए बस इतना ही। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।